इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का एसईओ करने की टेक्निक्स बताऊंगा, जिससे आप लोग अपने अकाउंट पे डेली के 100 से 200 फॉलोअर्स आराम से ला सकते हो। कैसे? अपने अकाउंट को सर्च में एकदम टॉप पे लाके। अब ये कैसे लाना है, इसके लिए मैं आप लोगों को आगे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा और लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहना, स्किप बिल्कुल मत करना। तो अभी आप लोग देख सकते हो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप लोग सर्च भी कर सकते हो। आज मैं आप लोगों को इसी पे अपना ऑप्टिमाइजेशन करके दिखाने वाला हूँ। और पता है, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर सोचते हैं कि ये जो ऑप्टिमाइजेशन है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये जो है ये सिर्फ यूट्यूब और गूगल के लिए ही होती है, ताकि हम लोग अपनी वीडियोस और वेबसाइट्स को टॉप पर रैंक करा सकें। लेकिन ऐसे लोगों को ये नहीं पता कि इंस्टाग्राम पे आज की डेट में 1 बिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स हैं। और इतने सारे यूजर्स हैं, इसका मतलब ये लोग रोज कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। तो इंस्टाग्राम का अपना खुद का एक एसईओ सिस्टम है। 8 ट्रिक्स मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग अपने अकाउंट को एकदम अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हो और डेली के 100 से 200 आराम से फॉलोअर ला सकते हो। कैसे आएंगे? कोई ट्रिक्स नहीं है ये, इसमें आप लोगों को सिर्फ अपना जो अकाउंट है वो टॉप पे लाना है। जैसे कोई भी अगर आपका निश है, आपका जो भी टॉपिक है, उसको सर्च करे तो आपका अकाउंट टॉप पर आ जाए। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। ये मैं यहाँ पे बस DUV लिखूंगा और मेरा अकाउंट आ जाएगा। जो टॉप पे अकाउंट आ रहा है वो भी मेरा अकाउंट है, नीचे जो आ रहा है वो भी मेरा अकाउंट। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके अंदर में भी हमारे 5 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यूजर नेम सेट करना। यूजर नेम आप लोग कैसे सेट करोगे? आपका जो यूजर नेम है वो आपको 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए रखना है। पहला पॉइंट है वो यूनिक होना चाहिए, दूसरा वो शॉर्ट होना चाहिए, तीसरा वो रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए, मतलब किसी को भी याद रहे। शॉर्ट इसलिए क्योंकि सबको शॉर्ट यूजर नेम्स याद रहते हैं हमेशा। तो आपको कैसे रखना है? जैसे आपका अगर मोबाइल का होलसेल का बिजनेस है तो आपको रखना है मोबाइल अंडरस्कोर होलसेलर, या फिर ऐसे आप कुछ भी रख सकते हो। लेकिन जहाँ 2 शब्द आ गए, फॉर एग्जाम्पल मेरा चैनल क्या नाम है, डिजिटल अथर्व, तो डिजिटल और अथर्व ये अलग अलग शब्द है। तो बीच में जो स्पेस है वहाँ पे डॉट वगैरह कुछ मत डालना, ना ही उसको जोड़ के लिख देना। उसके बीच में अंडरस्कोर डालना है आपको, तो वो स्पेस माना जाता है इंस्टाग्राम पे। ये बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत लोग स्टाइल मारने के लिए वहाँ पे लिख देते हैं बस कि कुछ अपना स्टाइल बन जाएगा, वहाँ पे फॉन्ट अच्छे दिखेंगे। इसका बहुत बड़ा एक रीज़न होता है, अंडरस्कोर को स्पेस माना जाता है। तो आप लोगों को अच्छे से उसको सेट करना है। अब जो सेकेंड पॉइंट है हमारा वो है DP, मतलब DP आपको कैसे सेट करना है। अभी YouTube पे जैसे आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो सकता है कि आप लोग मेरा थंबनेल देख के वीडियो में आए हो, थंबनेल आपको अट्रैक्टिव लगा हो। थंबनेल जैसे आपको यहाँ पे अट्रैक्टिव लगा है, तो इंस्टाग्राम पे तो थंबनेल लगा नहीं सकते हम लोग, इंस्टाग्राम पे तो DP लगेगा ना। तो DP में आपको अपनी सारी कलाकारी दिखा देनी है। जितना अच्छा आप लोग DP बना सकते हो बना देना। DP यानी कि डिस्प्ले पिक्चर, जो कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी, या जो सर्कल सर्कल में आपको दिख रहा है वो होगा। अब मेरा पर्सनल अकाउंट है तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, मैंने अपनी खुद की फोटो डाल दी है, मैं खुद ही अट्रैक्टिव हूँ। अब जो थर्ड पॉइंट आता है हमारा वो है बिजनेस अकाउंट। आपका जो अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट में कन्वर्टेड होना चाहिए। अभी जैसे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपका छोटा मोटा कोई भी बिजनेस, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, बिजनेस ज़रूर है। बिजनेस कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हमेशा बिजनेस बिजनेस ही होता है। तो बिजनेस अगर आपका है तो बिजनेस अकाउंट में कन्वर्टेड रहना चाहिए। कितनी बार बिजनेस आ गया। अब जो अगला पॉइंट है वो है फिल ऑल फील्ड्स। हर फील्ड को आपको भरना है। क्यों भरना है, कैसे भरना है? देखो, जैसे यहाँ पे मेरा जो यूजर नेम है Dubey_official._15, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन ये जो मेरा यूजर नेम है इसी से मिलता जुलता नाम होना चाहिए था, पर मेरा नहीं है। मेरे को कौन सा फॉलोअर की कमी है? यहाँ पे मेरे 900 से ज़्यादा फॉलोअर है, मेरे को फॉलोअर नहीं चाहिए। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको सेट करना है। जैसे अभी यूज़र नेम है, यूज़र नेम को जस्ट आपको कॉपी कर देना है। नहीं तो फिर अगर आप कॉपी नहीं करना चाह रहे तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको क्या बताया था, मोबाइल अंडरस्कोर होलसेलर। तो मोबाइल अंडरस्कोर होलसेलर यानी कि मोबाइल होलसेलर हुआ, तो आपको जो नाम है वो भी मोबाइल होलसेलर रख देना है, या फिर होलसेल फ़ोन्स रख देना है, या होलसेल मोबाइल्स रख देना है, ताकि आपका जो यूज़र नेम है वो नाम से एकदम मैच करे। ऐसे आपको अपना फील्ड को भर देना है। अब आता है हमारा बायो सेक्शन। जो आपका बायो सेक्शन होता है वो आपको एकदम अट्रैक्टिवली भरना है। यहाँ आप लोग देख सकते हो मैंने अपनी पूरी कुंडली लिख दी है कि मैं क्या क्या हूँ। यहाँ पे मैं सर्टिफाइड एथिकल हैकर हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, ये सब मैं हूँ, मतलब मैंने ये सब कोर्सेज कर रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने बारे में सब कुछ लिख रखा है क्योंकि मेरा ये प्रोफेशनल अकाउंट है। तो अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है हमारे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में वो है ऐड लिंक। आपकी अगर कोई वेबसाइट है, जैसे बिजनेस है तो वेबसाइट ऑब्वियसली होगी। वेबसाइट अगर इन केस नहीं भी है तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप लिंक कुछ भी होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ताकि आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट वहाँ भी मिलता रहे।
ये करना बहुत ज़रूरी है और अपना अकाउंट पे मॉनिटरिंग ज़रूर करना, इनसाइट्स हमेशा चेक करते रहना। अब जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो यूज़र नेम से ही रिलेटेड है कि आपको अपना यूज़र नेम कैसे सेट करना है। यूज़र नेम में आपको दो चीज़ का ध्यान देना है, एक आपका प्राइमरी कीवर्ड और एक आपका सेकेंडरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड क्या होता है ये अभी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मोबाइल अंडरस्कोर होलसेलर, ये मैंने आपको अभी बताया था। तो मोबाइल अंडरस्कोर होलसेलर, तो इसमें जो मेरा मेन कीवर्ड है वो है मोबाइल, ताकि कोई भी अगर मोबाइल के बारे में सर्च करता है तो मेरा अकाउंट आ जाए। तो मोबाइल अंडरस्कोर होलसेलर यानी कि ये मेरा मोबाइल जो है वो प्राइमरी कीवर्ड हो गया, और जो होलसेलर है वो मेरा सेकेंडरी कीवर्ड है कि मैं मोबाइल को होलसेल रेट्स पे बेचता हूँ। तो ये मेरा सेकेंडरी कीवर्ड हो गया। अब जैसे मेरा अगर टेक्निकल चैनल है तो टेक्निकल नाम डाल दूंगा मैं, जैसे अगर टेक्निकल अथर्व लिख लेते हैं, बहुत क्रिंजीनेस हो गया, तो टेक्निकल अथर्व लिख दिया हमने। तो टेक्निकल जो है वो हमारा प्राइमरी कीवर्ड होगा, सेकेंडरी कीवर्ड अथर्व होगा। मेरे को कोई नहीं जानता लेकिन टेक्निकल वर्ड को बहुत लोग जानते हैं। जैसे टेक्निकल गुरुजी कोई सर्च करने जाएगा तो टेक्निकल जब लिखा तो मेरा अकाउंट आ जाए, ऐसा हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। ये आप लोगों को बहुत ध्यान में रखना है। प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड को अच्छे से टाइम देकर आपको कीवर्ड रिसर्च करके सेट करना है। अगर गलत सेट कर दिया तो आपका अकाउंट कभी ऊपर नहीं आ पाएगा, चाहे कितना अच्छा एसईओ कर लो। इसीलिए कीवर्ड रिसर्च हमेशा हमेशा करनी चाहिए, चाहे कुछ भी काम करो, बहुत ज़रूरी होता है और इसको अच्छे से करना। अगर आप लोग वेबसाइट के लिए कर रहे हो या यूट्यूब के लिए कर रहे हो तो गूगल एडवर्ड्स एकदम बेस्ट है, गूगल कीवर्ड प्लानर ये सबसे बेस्ट है। और अगर इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हो तो इंस्टाग्राम का सर्च ही बहुत बढ़िया है, उसमें मैं आपको बहुत सारे हैशटैग दिखा देता हूं। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है सेकेंडरी यूज़र नेम। इसका मतलब क्या है, जो हमारा सेकेंडरी यूज़र नेम है, जो हमारा इमेजिनरी यूज़र नेम अभी हमने लिया था वो था मोबाइल अंडरस्कोर होलसेलर। अब जो मोबाइल अंडरस्कोर होलसेलर है इसमें जो सेकेंडरी कीवर्ड है वो है होलसेल। अब होलसेल जो हमारा कीवर्ड है सेकेंडरी कीवर्ड, इसको हम लोगों को हर जगह कैप्शन कर देना है। कैसे करेंगे, जैसे हमारा यूज़र नेम है मोबाइल अंडरस्कोर होलसेलर, तो ये पेज पे हमारे टॉप पे तो आ ही गया। अब इसके बाद जो नाम है उसमें भी होलसेल लिखना ही लिखना है। जो हमारा सेकेंडरी कीवर्ड है उसको हमेशा लिखना है, चाहे वो होलसेल हो या टेक्निकल हो, कुछ भी हो, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, वो आपको लिखना ही लिखना है। अब बायो में भी आपको होलसेल से एक पैराग्राफ बना देना है। जब भी एसईओ करते हो तो कीवर्ड से एक पैराग्राफ लिख देना। ये नहीं कि आपने कीवर्ड निकाल लिए, इतना कीवर्ड निकाला, इतना का इतना लगा दिया कि ले भाई इतना निकाला है मैं पूरी मेहनत डालूंगा। ये मेहनत नहीं होती है, पागलपंती होती है। इतने कीवर्ड निकाले तो उसका इतना सही पैराग्राफ बनाओ, लेकिन पैराग्राफ बना के डालो। एक ढंग का काम करना है आपको तो अच्छे से उस पर टाइम लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने कीवर्ड पे टाइम लगाया 1-2 घंटे लग गए, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च पे बहुत टाइम लगता है, मेरे को भी पता है। आपको 4 कीवर्ड निकालने हैं तो आपको उस पर 4 मिनट देना पड़ेगा। ऐसे बहुत टाइम लग जाते हैं। फिर आप लोग सोचोगे कि अब इतना टाइम मैंने कीवर्ड रिसर्च में लगाया, बायो में भी मैं पैराग्राफ लिखता रहूं तो मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं, फालतू का टाइम मैं क्यों लगाऊं। तो ऐसे नहीं होता, आप लोगों को अच्छे से टाइम लगाना पड़ेगा। पैराग्राफ में हमेशा बायो लिखना और उसमें अपना सेकेंडरी कीवर्ड हमेशा कैप्शन कर देना। अब जो चौथा स्टेप है वो है ट्रीट योर हैशटैग एज कीवर्ड्स, मतलब हैशटैग एज कीवर्ड। आप लोग कीवर्ड यूज़ करते हो, कीवर्ड का क्या मतलब होता है आप लोगों को पता है तो इस पॉइंट को मार्क करके नीचे कमेंट करके बताना मेरे को। और अगर नहीं पता तो कीवर्ड होता है आपका मेन पॉइंट। अभी हम लोग कीवर्ड कर रहे थे, अगर किसी को कीवर्ड ही नहीं पता तो भाई तोते उड़ गए, ये क्या हो गया, कीवर्ड ही नहीं पता, हम कीवर्ड किए जा रहे हैं। तो देखो कीवर्ड ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो कैमरा है वो सोनी का है, तो मैं क्या कहूँगा सोनी कैमरा। अब कैमरा करूँगा तो भाई कोई भी सोचेगा ये कोई बेकार सा लोकल सा कैमरा ले आया होगा। तो मैं जब बोलूँगा भाई सोनी का कैमरा है तो उसको लगेगा ना कि हाँ ये अच्छा कैमरा है। तो सोनी हमारा मेन कीवर्ड है। ऐसे ही होलसेल बिजनेस में जो हमारा मेन कीवर्ड था वो था मोबाइल हमारा मेन कीवर्ड था। तो ऐसी जैसे आप लोग अगर पोस्ट डालते हो तो आपने डाला मॉर्निंग राइड, जैसे मैं मॉर्निंग राइड्स करता हूँ, तो मैंने अगर मॉर्निंग राइड की कोई पोस्ट डाली तो उस पर मैं कीवर्ड यूज़ करूँगा हैशटैग मॉर्निंग राइड, हैशटैग राइड, हैशटैग मॉर्निंग। ऐसे करके बहुत सारे आप लोग मॉर्निंग राइड से रिलेटेड निकाल सकते हो कीवर्ड्स। और मॉर्निंग राइड ही क्यों निकालनी है, आपको अपने बिजनेस में जो भी आप लोग पोस्ट कर रहे हो, बिजनेस रिलेटेड प्रमोशनल जो भी कर रहे हो, आप लोग उससे रिलेटेड पोस्ट जब भी डालो तो आप लोग हैशटैग यूज़ करना एज कीवर्ड्स। कैप्शन लिखना है उसको पूरा हैशटैग से भर दो, तो देखो कैसे आपका पोस्ट बूस्ट करेगा। एक दिन में आपके 100 फॉलोअर आराम से आएंगे। इसका प्रूफ अभी लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा। अब जो हमारा 5th पॉइंट है वो है मेंशन कीवर्ड इन कैप्शंस। आप लोग कोई भी पोस्ट डालते हो, अपने बिजनेस का प्रमोशनल रिलेटेड पोस्ट डालते हो या फिर कोई भी पोस्ट करते हो अगर, तो उसमें आप लोग कैप्शन ज़रूर लिखते होगे। अब कैप्शन लिख ही रहे हो तो 10 मिनट एक्स्ट्रा निकाल के कीवर्ड रिसर्च करो
और जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको हैशटैग के रूप में वहाँ पे लिखो, क्योंकि ये यूट्यूब नहीं है कि आपको वहाँ पे टैग्स का अलग से सेक्शन देगा और जो भी आप लिखोगे वो कीवर्ड बन जाएगा। ऐसा यहाँ पे नहीं होता, इसीलिए आपको यहाँ पे हैशटैग डाल के अपने कीवर्ड को एक्सप्रेस करना होता है, आपको लिखना होता है। तो आपको क्या करना है, पहले कीवर्ड रिसर्च कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने आज कोई फ़ोन निकाला, जैसे मोबाइल होलसेलर का भी हम लोग एग्जाम्पल लिए हुए हैं, तो अगर कोई फ़ोन निकाला सैमसंग A21, तो वहाँ पे लिख दो हैशटैग सैमसंग A21। तो इससे क्या होगा, जैसे ही कोई सैमसंग A21 कहीं भी सर्च करेगा आपका पोस्ट आ जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम का कुछ भी सर्च करो गूगल पे वो आ ही जाता है। हैशटैग लिखोगे बस वो समझ जाएगा कि इंस्टाग्राम की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हैशटैग अभी इंस्टाग्राम पे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा अभी इंस्टाग्राम पे यूज़ होता है, उसके बाद में ट्विटर पे यूज़ होता है। ट्विटर पे अगर आप लोग चेक करोगे तो हर पोस्ट पे आपको, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना बंदा हो, वो भी हैशटैग यूज़ करता है। तो हैशटैग एक बहुत बड़ी चाबी है हमारे पास सक्सेस के ताले की। अब 6th आता है ऑल्टर्ड टेक्स्ट। ये फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए होता है, जैसे कोई अगर ब्लाइंड है तो उनके लिए है। जैसे आप लोग अगर कुछ भी लिख रहे हो, आपको कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर पोस्ट है, हर पोस्ट में करना है ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट है तो आप लोग वहाँ पे अपने पोस्ट के बारे में डिटेल में लिख सकते हो। आप लोग वहाँ पे अपने पोस्ट का जो कीवर्ड है वो डाल सकते हो, अपना यूज़र नेम डाल सकते हो, अपना प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स डाल सकते हो, अपनी लोकेशन भी डाल सकते हो। तो ये सिर्फ फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए नहीं होता, ये आप लोग नॉर्मली इसका यूज़ करके, एक हिडन फीचर है, आप लोगों को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये आप लोग यूज़ करके अपने पोस्ट को वायरल करा सकते हो। आप लोगों ने अगर इसमें कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करके डाल दिए तो आपका जो पोस्ट है वो आराम से ट्रेंड हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप जो है हमारा, वो है कीवर्ड को एनालाइज करना, कीवर्ड एनालिसिस। कैसे करोगे कीवर्ड को एनालाइज? आपको पता है कीवर्ड आपका जो आपने डाला है वो वर्क कर भी रहा है या नहीं, उसके कितने रिजल्ट्स हैं, कितना क्या है, ये आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा। तो ये आप लोगों को सर्च करना है। जैसे आपका हैशटैग होलसेल हो गया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसके कितने सर्चेज हैं। अब यहीं पे मैं हैशटैग होलसेलर डाल देता हूँ, तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ 2 वर्ड एक्स्ट्रा गया। पहले हमने डाला था होलसेल और अभी डाला होलसेलर, ER का डिफरेंस। तो आप लोग यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो कितने पोस्ट हैं। ऐसे आप लोग अपने कीवर्ड्स का यहाँ पे चेक करना है कितना ट्रैफिक उस पर है, कितने पोस्ट उस पर जा चुके हैं। ऐसे आप लोग अपने पोस्ट को आराम से वायरल करा सकते हो अपने कीवर्ड का एनालिसिस करके। अगर आपने गलत कीवर्ड डाला है, फॉर एग्जांपल आपने फ़ोन होलसेलर इन इंडिया डाला, तो उस पर देखो आप कितने कम हैं। आपने डाला सैमसंग A21 होलसेल प्राइस, ये डाला तो भी आपके कितने कम है। अगर आप और लॉन्ग टेल डाल देते हो हैशटैग सैमसंग A21 होलसेल प्राइस इन दिल्ली, तो देखो कितने पोस्ट हैं। ये आता है मेन डिफरेंस। आपको यहाँ पे कीवर्ड एनालिसिस बहुत अच्छे से करनी है, अगर गलती हो गई तो आपका पोस्ट वायरल नहीं होगा। अब चलते हैं अपने 8th स्टेप की तरफ। 8th स्टेप है हमारा अवॉइड अनएथिकल टेक्निक्स। अनएथिकल टेक्निक्स का मतलब है आप लोग अपने अकाउंट पे फेक फॉलोअर्स मत लाना, फॉलोअर्स को खरीदना मत, वो सारे फेक होते हैं। लाइक्स को मत खरीदना, फेक लाइक्स मत लाना, फेक शेयर्स मत लाना, फेक कमेंट्स मत लाना। और आप लोग बहुत ज़्यादा अकाउंट्स को फॉलो भी मत करना। ज़्यादा अकाउंट्स को फॉलो करोगे आपकी इमेज डाउन होगी कि ये इतने सारे अकाउंट्स को फॉलो किया है इसीलिए इसके इतने फॉलोअर आए हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा लोगों को फॉलो भी नहीं करना है, ये सब अनएथिकल टेक्निक्स में आता है। कम लोगों को फॉलो करो जिनकी ज़रूरत है। अगर बिना काम के लोगों को फॉलो कर रखा है कि उसने मेरे को फॉलो किया चलो फॉलो बैक कर देता हूँ, तो ऐसा बिजनेस में कभी नहीं होता। फेक लाइक्स भी अगर आप लोग लेते हो तो फेक लाइक्स भी बिल्कुल मत लेना, वो बस आपको दिखाने की संतुष्टि हो जाएगी, लेकिन आपका जो पेज है उससे वो डैमेज कर देगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को 8 स्टेप्स बताया कि आप लोग कैसे अपने इंस्टाग्राम के पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हो अच्छे से। अब आता है प्रूफ का टाइम। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं वो कितने हैं। एक बार रिफ्रेश करूँगा तो आप लोगों को दिखाता हूँ कितने फॉलोअर्स मेरे हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हो मैंने एक बार रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मेरे 6 फॉलोअर्स बढ़ गए। ऐसे ही मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ये मैंने इसी ट्रिक से किया है। आप लोग भी इसी ट्रिक से बढ़ा सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी काम की लगी हो या फिर इस वीडियो में आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो में।